चढ़े सबुतरे पार, जो शरदा कर सेमदे गुरु पर्वतारण हार। वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सबुतरे पार, जो शरदा कर सेमदे गुरु पर्वतारण हार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन है गरीब नवाज जी पातशाह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निरभौ निर्वैर अकाल मूरत आजुनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जिगाद सच है पी सच, नानक होसी पी सच। सोचै सोच न होवी जे सोची लखवार, चुपै चुप न होवी जे लाए राल अवतार। भुखियां भुख न उतरी जे बन्ना पुरियां पार, सह सियानपा लख हुए तां इक न चले नाल। किव सचारा हुई है कह कूड़े टुटे पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। तेरा कीता जातो नाही मैनू जोगिक तोई, मैं निर्गुण यारे को गुण नाई। आपे तरस पे होय तरस पिया मैं राम तोई, सतगुर सज्जन मिलिया नानक ना मिले ता जीवा, तन मन जीवे हरिया। गुर सतगुर का जो सिख अकाए, सो पढ़ के उठ हर नाम ते आवे। उदम करे पढ़ के परवाती, स्नान करे अमृत सरनावै। उपदेश गुरु हर हर जप जापे, सब किल विख पाप दोख लै जावै। फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावै, बहदियां उठदियां हर नाम ते आवै। जो सास ग्रास धियाए हर हर, सो गुर सिखा गुरु मन पावै। जिसनो दयाल होवै मेरा समामी, तिस गुर सिख गुरु उपदेश सुनावै। जन नानक तूड़ मंगे तिस गुर सिख की, जो आप जपै अवरै नाम जपावै। तते दोष न देऊ किसै, दोष कर्मा अपनिया। जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजै अवर जना। जिनी नाम त्याया गए मशक्कत काल, नानक ते मुखी उजलै केती चुकी नाल। जिनी नाम त्याया गए मशक्कत काल, नानक ते मुखी उजलै केती चुकी नाल। वाहिगुरु। धन 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 सहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की अमृत बेबाणी धुर की बाणी आई, तिन सगली चिंत मटाई। जुगो जुग अटाल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की अमृत बेबाणी की लगातार गुरु शब्द विचार चलती आ रही है। आओ गुरमुख प्यारो गुरु सवारियो,
सतगुरु सच्चे पातशाह साढ़े ते हर रोज़ की तरह अज भी कृपा करके असीं गुरु के शब्द की विचार करने की कोशिश करिए। विचार करके गुरु का शब्द अपने हिरदियां च वसाइए, गुरु वाले बन जाइए। गुरु की मत के अनुसार सतगुरु सच्चे पातशाह इस लहंदी दुनिया ते साडे तो इस तरह के कारोबार, कार विहार और कर्म इस तरह के करवाउण जो कि परमात्मा नूं चंगे लगन, ताकि साडा ये मिट्टी का पुतला पापी हिरदा गुरु चरणा जुड़ के संसार ते आया सफल हो जाए। आओ गुरमुख प्यारो, गुरु सवारियो, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की अमृतमई बाणी की लगातार आसा दी वार की गुरबाणी की विचार चल रही है, जो कि आपां परसों सतगुरु सच्चे पातशाह की मेहर कृपा सदका गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह का श्लोक अज इसे शब्द के दूसरा श्लोक है। ये लवेरा श्लोक है। परमात्मा की कृपा सदका जिन्नी गुरबाणी की विचार हो सकी आपां करांगे। आओ गुरमुख प्यारो, पहला गुरमर्यादा के अनुसार गुरबाणी पाठ पढ़ लीए ताकि गुरु के शब्द की सानूं चंगी तरह समझ लग जाए, साड़ी समझ विच आ जाए। आओ गुरमुख प्यारो, गुरु बाणी दे नाल करिए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। महला पहला। वैन चेले नचन गुर, पैर हलाइन फेरन सिर। वाइन चेले नचन गुर, पैर हलाइन फेरन सिर। उड उड रावा चाटै पाए, वेखै लोक हसे कर जाए। रोटियां कारण उरै ताल, आप पछाड़िया धरती नाल। गावण गोपियां गावण कान, गावण सीता राजे राम। निरभौ निरंकार सच नाम, जाका किया सगल जहान। सेवक सेवै कर्म चढ़ाओ, पिन्नी रहना जिन्ना मन चाओ। सिक्खी सिखया गुर विचार, नदरी कर्म लगाए पार। कोलू चरखा चक्की चक, थल वरुलै बहुत अनंत। लाटू मदानियां अनगा, पंखी पौंदिया लैन ना सा। सूए चार पवाइया जंप, नानक पौंदिया गणत नयंत। बंधन बंद पवाए सोए, पईए किरता नचे सब कोए। नच नच हसै चलै से रोए, उड न जाई सिद्ध न होए। नचन कुदन मन का चाओ, नानक जिन मन भओ तिना मन पाओ। नचन कुदन मन का चाओ, नानक जिन मन पाओ तिना मन पाओ। वाहे गुरु। धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की अमृतमई बाणी, जो कि धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी के मखारबिंद विचों उच्चारण किया गया गुरु का शब्द, जो आपां गुरबाणी पाठ पढ़िया है, श्रवण किया है। धन धन साहिब श्री गुरु
नानक देव महाराज सच्चे पातशाह इस शब्द में सानू की उस परमात्मा के प्रथाएं समझाना करते हैं। आओ गुरमुख प्यारो गुरु शब्द विचार के नाल जुड़िए ते सतगुरु सच्चे पातशाह की बेनती अरदास करिया करिए कि सच्चे पातशाह साडे ते कृपा करदे गुरु का शब्द साडे हिरदे विच वस जावे, साडा जीवन गुरबाणी नाल जुड़ जावे, इसी संसार दे विच गुरबाणी वांग गुजरीए ताकि साडा इस दुनिया ते आया किते ना किते भला हो जाए। आओ गुरमुख प्यारो धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी की कह रहे हैं। परसों वाला जो शब्द आपां सलोक महला पहला का पढ़िया सी ये नाल रलता मिलता है, क्योंकि गल इत्थे कीती गुरु साहब जी ने अवतारी पुरुषों की भी अवतार पुरुष आउंदे ने, जिवें जिवें वो संसार दे विच करदे ने दुनिया उन्हां दे नाल तुरदी। गुरु साहब ने पहला गल की सी घड़ियां सवे गोपियां पहाड़ कन गोपाल, जानी कि पहला समय की होंद नूं पछाणिया सी कि इस दुनिया दे विच इस तरह के बहुत तरह के राम राज घराने आए ने। उन्होंने जिवें जिवें परमात्मा ने उन्होंने मनां विच हलूणा मारिया, उन्होंने अपने सिस्टम के नाल सृष्टि के उत्ते लोगों को समझाउणा कीता। जो उन्होंने शिक्षा दिते चल के जिस तरह का भी सिस्टम बनया संसार दे विच चलता रहा युगां दे विच, बाबे नानक ने उन्होंने दे अवतारी पुरुषों के आउण दा ते समय के नाल उन्होंने गुरमुख प्यारो तुलना की है। इस सारे समय के विच परमात्मा का सारा कुछ सिस्टम चल रहा है, तो उसनूं समझ के अपने अंदर विचार धारणा आ जाए कि परमात्मा तो बिना होर दुनिया के उत्ते कुछ नहीं। अज गुरु साहब जी की गल कर रहे हैं, उही गल कर रहे हैं कि संसार के उत्ते दुनिया के उत्ते जिन्ने भी इंसान आउंदे ने ये परमात्मा के हुक्म नाल आउंदा नहीं, ते परमात्मा के हुक्म के नाल जो जो उन्होंने हुक्म मिलता उस तरह दी कार्रवाइयां करके, जानी कि समाज के विच वितर के जिन्हां दे नाम परमात्मा ने उच्चे बनाने होण, किसी भी कारण करके आर्थिक स्थिति करके उच्चा बनाना होवे जां किसी ज्ञान करके उच्चा बनाना होवे, परमात्मा उस तरीके का उनका सिस्टम तय कर दिंदा है। अज की जो गल कर रहे हैं गुरु नानक देव महाराज जी, आओ गुरमुख प्यारो गुरु शब्द विचार के नाल जुड़िए। सतगुरु सच्चे पातशाह कहते हैं महला पहला तंत्र साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी के मुखारबिंद विचों उच्चारण की गई गुरबाणी। सतगुरु सच्चे पातशाह की कृपा करते हैं, वायन चेले नचन गुर पैर हलायन फेरन सिर। इत्थे गुरु साहब जी ने बड़े सोहने तरीके दे नाल सानूं समझाउणा कीता है। वैन का मतलब है साज वजाउंदे, एक वैन पाउंदे ने जिवें कि गुस्ताखी माफ करना संसार की दुनिया के उत्ते जो बंदा पुरानी चढ़ाई कर जाता है, लोगों को दुख जार करने वास्ते भी मैनू बड़ा दुख है, मैनू बहुत दुख है, वो वैन पाया करते हैं। ये पहला सिस्टम चलता सी, इतिहासकार दसते हैं कि जो पहला कोई पुरानी चढ़ाई कर जाता सी अपने कलयुग के विच ही, ते वैन पाउण वास्ते कईयां नूं पता नहीं सी इस तरह भी आपां वैन पाउणी नहीं, बंदा चढ़ाई कर गए तो उहदे वैन पाउण वास्ते अलग अलग थावां तो दुनिया में लिया जाता सी। कई घराणियां नूं ये थाप दिता जाता सी जदों भी चढ़ाई कर गया तो तुसीं वैन पाउणी नहीं। वो जिवें दुनियावी दुनिया ते आपां गीत करते हैं, गीत कढ़ते हैं, किरता गाउने, इवें नाल नाल बोलना ते नाल नाल उहनां सियापा करना। तो गुरु साहब जी ने समझाउणा कीता है कि इस दुनिया के विच रहिंदे हां जिवें जिसे किसी बंदे को गुरु का ज्ञान आ जाता है, वायन चेले नचन गुर उल्ट सिस्टम बनता है, पैर हलायन फेरन सिर। हुण गुरु साहब जी कहते रासां विच चेले साज वजाउंदे ने ते उन्हां चेलियां दे गुरु नचदे। जिवें आपां सारे सौखी उदाहरण के तौर पर है, कलाकार ने किते कल्ले ने गाउणा होवे गल नहीं बनती। कोई भी कलाकार है, चलो किरताकार होर तरीके के नाल कई गज़लां गाईआं जांदियां ने, उन्हां दा सिस्टम होर है। जिहड़ा गाना गाउणा है तो उहदे नाल साज होने चाहिए। कलाकार एक हुंदा है, साजां दे किन्ने हुंदे, तरह तरह दीआं आवाज़ां रसां, जानी कि जिहड़ा साज है ये भी गुरमुख प्यारो किसी रस के नाल वजदा, उहदे तो सुर उठदी है, सुरां दे तरीके दे नाल साज वजदे ने ते फिर कलाकार गाउंदे ने।
ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਲਾਕਾਰ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਸੁਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਮਝ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਲੇ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੱਚਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਜ਼ ਵੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਡੀਜੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜੇ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਡੀਜੇ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਵੇਂ ਹੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਨੱਚਣ ਦਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਚਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਡੀਜੇ ਲੱਗਦਾ, ਢੋਲ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਬੰਦ ਟਮੂਸੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਬਣਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਡੀਜੇ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਆਏ ਕਿ ਸੋਗ ਤੇ ਆਏ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੋਚ ਨਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਵੀ ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਖੇਡਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਿਆ, ਆਹ ਨੱਚਣਾ ਟੱਪਣਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਨੱਚੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਨੱਚਣਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਵਾਏ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੈਨ ਚੇਲੇ ਨੱਚਣ ਗੁਰ ਪੈਰ ਹਲਾਇਨ ਫੇਰਨ ਸਿਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਲਾਕਾਰ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰਾ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਟਪੂਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਨਾਲ ਚੇਲੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੱਚਦੇ ਨੇ, ਨਾਚ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰ ਫੇਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਫੇਰਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਰਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇਣਾ ਉਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਡ ਉੱਡ ਰਾਵੇ ਚਾਟਾ ਪਾਏ, ਵੇਖੇ ਲੋਕ ਹੱਸੇ ਕਰ ਜਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ, ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਣ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲੀ ਜਾਈ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਈਏ ਵੀ ਰੱਬ ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਤਾ ਜਗ ਫਿਰੇ ਰਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਰਾਮ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ। ਚਲੋ ਉਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ। ਉਹ ਬੋਲਾ ਹੈ, ਸੁਣਦਾ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਗੰਢ ਹੈ ਖੋਲਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਢ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ਬਣ ਕੇ ਖੋਲਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈ। ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਾ, ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਨਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਣ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਚਲੋ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਤਾ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੱਗਾਂ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਵਾਲ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ? ਦਾਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੰਨਾ ਸਰੀਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਰਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
उड उड रावा चाटे पाए। गुरु साहब जी कहते ने उन्होंने पैरों नाल उड उड के घट्टा उन्होंने सिर में पैंदा। हुण आपां सारिआं नूं पता है जदों विआहां शादियां च आपां सारे देखते, जे ना देखा हो फिर तो आपां कह नहीं सकते। जदों शराब पीती हुंदी रात नूं ते गुरमुख प्यारो भंगड़ा पाउंदे, घट्टा उड़दा, बुरे हाल कईआं दा तां वेखण नूं जी नहीं करदा भी शरीर दा हाल बनदा। वो जोर लाउंदे ने नच्चण ते गुरु साहब जी कहते ने उड उड रावा चाटे पाए। जो आपां करदे उहदे उत्ते गुरु साहब जी ने समझाउणा कीता है। गुरु साहब जी कहते ने उन्हां दे पैरां नाल उड उड के घट्टा उन्हां दे सिर ते पैंदा है ते फिर की हुंदा है आपां सारिआं नूं पता है। जिहदे सिर च घट्टा पै जाए आपां की कहने, लोग हसदे नहीं। वेखै लोक हसे कर जाए, लोग वेख वेख के हसदे ने। वाह वाह भी वाह। फिर तो गुरमुख प्यारो गुस्ताखी माफ करना, जिहड़े कलाकार गाउंदे ने ना, गाने गाउंदे ने, वो भी अपना डांस करते हैं, अपना नचते हैं, कुदते हैं, पर वो सिर के उत्ते घट्टा नहीं पाउंदे। सिर के उत्ते घट्टा नहीं पाउंदे। देखिआ किते ते आम बंदा सिर ते घट्टा पाई जांदा। ते गुरु साहब जी कहते वेखे लोक हसे कर जाए। जदों वाल खुले सिर ते घट्टा पै रिहा ते रास वेखण आए लोग उन्हां नूं नचदिआं नूं वेख के हसदे ने। अखरी लोग वेखदे ने, हसदे ने भी आ वेखो सिर दे विच घट्टा, आ की आ किहड़ा नाच है। लोग वेखदे ने ते गुरु साहब जी अगे किरपा करदे ने। रोटियां कारण पूरा ताल, आप पछाड़िया धरती नाल। फिर वो रोटी कारण पूरा ताल। इत्थे अखरी अर्थ पता की गुरमुख प्यारो भी, पर वो रास धारिए रोजी की खातर, रोटी की खातर नचते ने, अपने आप को भोएंदे मारते भी असी बड़ा खुश करते। आ गुरमुख प्यारो गुस्ताखी माफ करना, कईयां ने सिस्टम बनाया ना आ जदों चलो जिहो जी उन्होंने मत है, जिहो जिहा परमात्मा ने उन्होंने अंदर हरौना मारे लोगों को लुट्टण का कारण, लोगों को लुट्टण का कारण भी साडे च खेड किहड़ी जिहड़ी खेड परमात्मा खेड रहा उहदे बारे सानूं पता नहीं। कईयां नूं खेड आउंदी, फिर वो बड़ियां कोई तलवार हत्थ 'च फड़ लैंदा, कोई मेरे 'च फलानी चीज़ आ गई, चलो जो जिहड़ी मर्जी आउंदी ना लैंदे ने। गुरमुख प्यारो खेड तां परमात्मा की खेड नूं सिस्टम तो समझिआ नहीं। वो फिर भड़कते ने, सिर नूं मारते ने, इस तरह करके वेखो जी इन्होंने बहुत सिर धरती ना मारिया, इन्हें दीवारां ना मारिया, इन्हें पेड़ां ना मारिया, कभी वो बड़े तरह के भी फलानी चीज़ है। वो चीज़ भटकिया तो आप है, भटकिया तो वो आ, ऐसी चीज़ कोई नहीं। जेड़ा गुरबाणी च कहते ना कई कोट भूत, कई कोट सी भूत रहे हैं। भूत का मतलब की है, आखिरी अर्थ की भटकिया हो। होर भूत कोई इस तरह का कोई है नहीं है। हाँ जीव आत्मा जड़ियाँ जिन्होंने कोई स्थान नहीं मिलया, वो गुरमुख प्यारो आत्मा कई भटकदियां रही। जीव आत्मा सी पर वो दी मौत हो गई, वो भटकदियां ने, बहुत भटकदियां। पर जिहड़ा भूत है, जिहड़ा भूत का आखिरी अर्थ है, प्रोफैसर साहब सिंह जी ने, बंदा अपने जीवन तो भटकिया हो, अपने जीवन तो भटकिया का मतलब भूत है। हुण जी उहदे तां भूत आ गया, उहदे प्रेत आ गई, आ कई थावां ते तां नचाउंदा गालां दे विच वार पवा के हलाई चलो, कहते एक कैमिकल आउंदा है, वो जिवें जिवें छिड़की जाते हैं, जिवें हुण सेंट है, सेंट की आपां नूं खुशबू आउंदी, सारिआं नूं सेंट चंगा नहीं। कई सेंट उन्होंने गुरमुख प्यारो दिमाग में जो जाता है, खुशबू जाती है तो उन्होंने दिमाग हिल जाता है, खराब हो जाता है। अगरबत्ती स्मैल वास्ते है, कई बार नासां दे विच धुआं जा के नासां बंद हो जानी कि उन्होंने सही नहीं, उन्होंने छिक्कां आउणियां शुरू हो जांदियां ने, खंघ शुरू हो जाती है। वो भी उन्ना की समाज अगर असीं सेंट छिड़कना है पासे छिड़को, कई बार कहीं भी रमालियां ते ना ज़्यादा छिड़को। पहली गल तो रमालियां ते छिड़कना ही नहीं चाहिए। रमाले किहड़ा धोते जाते हैं रोज़, चलो कपड़े तो आप सिर छिक लिया तो धो दिते, वैसे तो कहते एक कैमिकल इस तरह का आता, अनकोल आती है जिहड़ी हर एक चीज़ को खराब कर देंदी।
ਨਕੋਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਕੋਲ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੀ ਕਰਦੀ, ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੀ ਕਰਦੀ, ਆਪਣੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੁਮਾਲੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸੈਂਟ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਸੈਂਟ ਪਤਾ ਰੱਬ ਮੰਨੇਗਾ ਹੀ ਤਾਂ, ਉਹ ਰੱਬ ਸੈਂਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਰੱਬ ਮੰਨਣਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ। ਰੱਬ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ, ਰੱਬ ਸੈਂਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੈਲ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸਮੈਲ ਆਵੇ, ਬਦਬੂ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਸਦੀ ਮਾੜੀ ਸਮੈਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਬਦਬੂ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਪਾਸੇ ਆਸੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਸਭ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਚੰਗਾ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸਮੈਲ ਆਵੇ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੈਂਟ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਪਾਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ। ਰੁਮਾਲੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪਰਾਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਦਾਸ ਨੇ ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਰੁਮਾਲੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟ ਪਾਤਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਟ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਮਾਲਾ ਆਪਾਂ ਬਦਲੀ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਬਦਲੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਰੁਮਾਲਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਸਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਬਾਰੀ 'ਚ ਰੱਖਤਾ ਤਹਿ ਲਾ ਕੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਧੋਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫਿਰ 5-7 ਦਿਨਾਂ 10 ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਰੁਮਾਲੇ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਂਦੀ, ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੈਂਟ ਪਾਇਆ ਤੇ ਧੋਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਧਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਤਾਲ ਆਪ ਪਛਾੜਿਆ ਧਰਤੀ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਥੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਾਜਧਾਰੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨੱਚਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੋਏ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਨਾਲ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਗਾਵਣ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਣ ਕਾਨ, ਗਾਵਣ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਗੋਪੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਬਣ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਪੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਨਾਲ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ 20-20 25-25 ਨਾਲ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 100-100 200-200 ਡਾਂਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਨ ਦੇ ਸਾਂਗ ਬਣਾ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਗ ਬਣ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਰਸਨਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਰਾਮ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਗ ਬਣਾ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਗਾਵਣ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗਾਵਣ ਗੋਪੀਆਂ, ਗੋਪੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਗ ਬਣ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖੁਦਵਾ ਖੁਦ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚ ਨਾਮ, ਜਾਂ ਕਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਾਣ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਣਾਈ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚ ਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਨਿਡਰ ਹੈ, ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਕਾਰ ਰਹਿ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਅਟਲ ਹੈ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਦਾ ਅਟਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਉਹੀ
सेवक सिमरते ने जिन्हां दे अंदर रब मेहर करके चढ़दी कला। गुरु साहब जी कहते ने गरीब नवाज जहां का किया सगल जहान, भी सारा कुछ उसे परमात्मा का बनाया है जिहड़ा आप निडर है, किसी को डराउंदा नहीं, किसी तो डरदा नहीं, उस परमात्मा ने ये बनाया। पर गुरु साहब जी कहते उस परमात्मा का नाम ते हुंदा कौन है? जिंदे ते परमात्मा आप कृपा करदा है। सेवक सेवै कर्म चढ़ाओ, पिन्नी रहना जिन्ना मन जाओ, पिन्नी रहन जिन्ना मन जाओ। गुरु साहब जी साडे ते कृपा करते ने, सानू समझाउणा कीता है। कर्म का मतलब होंदा है गुरमुख प्यारो, गुरु साहब जी ने समझाउणा कीता सेवक सेवा कर्म। कर्म का मतलब होंदा बख्शिश। भी हुण आपां कई बार ना कह दिंदे भी आ काम मेरे कर्मां च नहीं है, चंगा काम करना मेरे कर्मां च नहीं है, माड़ा कर्म करना एक मिनट लाउणे मेरे कर्मां च सी। आपां कर्म का मतलब है जिहड़ा आपां कर रहे हैं, जिहड़ा कर रहे हैं आपां कहते हैं मेरे कर्मां च नहीं सी, भी मैं नहीं ये काम कर सकता। माड़ा कर्म करने वास्ते साडे कहते जी साडे कर्मां च। गुरु साहब जी ने समझाउणा कीता सेवक सेवा कर्म चढ़ाओ, नदरी कर्म लगाए पार। नदरी परमात्मा की नजरे रहमत हो जाए। तो गुरु साहब जी ने समझाउणा कीता है साडे ते भी जिस नाम का नाम ने अटल रहना है, उसनूं केवल वही सेवक सिमरते ने जिन्हां दे अंदर रब की मेहर नाल चढ़दी कला, जिन्हां दे मन विच सिमरन करन दा उत्साह पैदा होंदा। आपां जदों भी वैसे तो अरदास की समाप्ति ते भी करते नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा। ये गुरबाणी नहीं है, ये गुरबाणी नहीं है जिवें आपां कुछ गुरबाणी के मुताबक आपां कह दिंदे हैं शब्द उच्चारण करते हैं, ये गुरबाणी नहीं है। जिहड़े आपां अरदास दे विच 5-7 शब्द कहते हैं ये गुरबाणी नहीं है। गुरमुख प्यारो से ही प्यारे मेल मिलते हैं तेरा नाम चिते आवे, ये गुरबाणी नहीं है। यानी कि गुरबाणी का मतलब गुरु के मुख दे विचों उच्चारण नहीं कीती। ये अरदास दे विच जिहड़ियां पंक्तियां ने हुण पंथ प्रमाणित अरदास है। गुरु साहब की चंडी के वार दे विच जो मिलदी दास नूं जिन्ना ज्ञान है, बाकी तो परमात्मा की कृपा सदका सारियां ने यही संबोधन किया है। विद्यामाना ने जिहड़ी आपां पंथ प्रमाणित अरदास करते हैं, चंडी की वार दे विच जो सब तो पहला लिखिया गया है 9वें पातशाह तक गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने ध्याया। प्रथम भगवती सिमर का गुरु नानक लई ध्याए ते अंत वेले गुरु साहब जी ने कहा गुरु तेग बहादुर सिमरिया नौ घर नौ ने लिया वै धाए सब कई हुई समय। ये 10वें पातशाह ने इतों तक आचरण किया। उस तो बाद पंथ प्रमाणित अरदास है जो गुरमर्यादा के अनुसार आप करते हैं भी 10वें पातशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी सब कई हुई साहब। उस तो बाद जिन्नी अरदास है ये गुरसिखां की बनाई हुई अरदास, गुरसिखां की बनाई हुई अरदास है। उहदे विच आपां गुरु साहब के शब्द भी गुरबाणी के शब्द भी ला सकते। ਜਿਹੜੇ प्रथाएं अरदास की जा रही है वो कहते सच्चे पातशाह आप जी का फरमान है। आप जी का फरमान भी गुरबाणी का फरमान है, गुरबाणी का फरमान है। उनके मुताबक आप अरदास करते हैं। फिर पिछे अरदास के विच जदों आपां कहते से ही प्यारे मेल मिलते हैं तेरा नाम चितिया, एक ही है गुरसिखां का बनाया है शब्द। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा। जिवें नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, ये गुरबाणी नहीं है। इहो जिहे शब्द लै जाते ने प्रेरण करने वास्ते, सिखां ने प्रेरण करने वास्ते ये शब्द लै। कई हुण दोहरे जिहड़े असीं गायन करते हैं, कुछ दोहरे तो परमात्मा की कृपा से गुरु साहब ने गायन किए हैं, कुछ गुरसिखां ने जिवें हुण भाई गुरदास जी के सवैये ने, भाई नंद लाल जी दी गज़लां ने, उन्होंने आपां गुरबाणी का रूप तो नहीं दे सकते। हाँ पर उन्होंने वास्ते पंथ प्रमाणित भी गुरबाणी वांग तुसीं गायन कर सकते।
कीर्तन कर सकते उन्होंने, ठीक सवैया का कर सकते हैं। जिस तरह के जानी कि परमात्मा की उस्तत है, परमात्मा की उस्तत है, गुरु साहिबाना की उस्तत है, विज्ञान कर सकते। पर गुरबाणी के गुरु के मुख चों, भगतों के मुख चों जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज है उन्होंने गुरबाणी कह सकते हो। तो गुरु साहब जी ने समझाना किया सानू, साडे कृपा की है। गुरु साहब जी कहते आप वैसे ही गुरमुख प्यारो नानक नाम, नानक आप कई बार कहते गुरु नानक नाम, ना गुरु नहीं कहना, नानक नाम है कला, नानक नाम चढ़ती कला, नानक नाम। नानक ने कहा भी नाम के नाम चढ़ती कला, तेरे भाने सर्बत। कई चीज़ों का आपको गुरमुख प्यारो पता नहीं है, अज्ञानता के अंधेरे में असी वो गुरु साहब का शब्द समझ लेंगे या किस तरह। इस करके गुरमुख प्यारो परमात्मा की कृपा सदका सानू समझाना किया है, गुरु साहब ने सानू समझाना किया है कि भाई जिंदगी के विच परमात्मा का नाम कौन जपदे ने, सेवक सेवै कर्म चढ़ाओ भिन्नी रहन जिन्ना मन चाहो। भी जिन्हों के अंदर परमात्मा ने चाह पैदा कर दिता है, जेडे चढ़ती कला वाले, चढ़ती कला भी परमात्मा रखता है। सारे चढ़ती कला वाले बनते नहीं, क्यों नहीं बनते? रब उन्होंने मन च हनूना नहीं मारता, नाम नहीं जपते, तो चढ़ती कला कितने रहनी? चढ़ती कला उसे की होनी है जिन्हें परमात्मा का नाम जपे। अगे गुरु साहब जी की कहते, सिक्खी सिक्ख्या गुर विचार नगरी कर्म लगाए पार। गुरु साहब जी ने इतने समझाना किया है कि उन्होंने सेवकों की जिंदगी रूप रात बड़ी सवालनी निकलती है, बड़ी सोहनी रात, केड़ी इको रात नहीं, जिंदगी की रात। ये गुरु साहब ने कंफर्म किया है कि इनू रात के नाल जिहड़ी ये सारी जड़ी जिंदगी है, जे तो बंदिया तू सौ के चले गया, जानी सौण का मतलब ये नहीं है कि तू काम नहीं करता, तू दिने तो जागदा ही है, काम करी जाना। सौण का मतलब तू ज्ञान करके सुता है, तेनू ज्ञान नहीं कि रब ने शरीर बना के काहदे वास्ते भेजे, ये ज्ञान नहीं। इस करके ज्ञान होनी रहन सभाई भी ये तो ज्ञान तो बिना ही चले गए, ज्ञान तो रब का ज्ञान नहीं आया। रात तेरी निकल गई, जिंदगी तेरी क्रॉस हो गई, पर तू रब का नाम नहीं। गुरु साहब जी शाम को पसोदा साहब का पाठ कर देना, औद घटे दिन सरै नाड़ी मन गुरमिल काज सुवारे। भी ये तो तेरी जिंदगी घटती जा रही, भावें रातां च ले ला दिनां च ले ला, ये तो तेरी जिंदगी हर रोज घटती जा रही है। तो गुरु साहब जी ने समझाना किया है, साडे ते कृपा की। सिक्खी सिक्ख्या गुर विचार नदरी कर्म लगाए पार। गुरु साहब जी कहते हैं गरीब नवाज सानू समझाना किया है कि भाई उन्होंने सेवकों की जिंदगी बहुत जिंदगी रूप रात सवालती निकलती, बिल्कुल सोहनी निकलती है। ये सिक्ख्या जिन्होंने गुरु की मत द्वारा सीख ली है, मेहर की नज़र वाला वो परमात्मा बख्श द्वारा उन्होंने संसार समुद्र तो पार लगा देता। सिक्खी सिक्ख्या गुरु विचार कि जिन्होंने गुरु की विचार की जानी कि आप गुरबाणी पढ़ ली, गुरबाणी पढ़ गई आप जे आ भी शब्द आप वैसे पढ़ीए, आप खास करके कई बंदे पता की कहते हैं गुरमुख प्यारो, क्योंकि साढ़े हिरदियां नूं बलूंदर की बाणी, साड़ी हिरदियां नूं बलूंदर की बाणी अंदरों मैल चों कढ़नी हुंदी। कई बंदे कह देंगे ने भी सीधी बाणी पढ़िया करो, जो विचार कर लेंदी पुट्ठी हो जाती। सीधी का मतलब भी ना किसी को समझ लगे, ना आप को समझ लगे, ना गाहक को समझ लगे, उन्होंने कहते सीधी बाणी। वो गुरमुख प्यारो भी सीधी है, पर यह बिल्कुल विचार की जाती है कि गुरबाणी सानू कहती की है। विचार का मतलब तो यही है। आपको कोई ना गुरमुख प्यारो दुनियावी दुनिया से कह दे भी फलाना काम करना भी भाई साहब आप फलाना, आप कहने पहले विचार करा। और साढ़े कमेटी वालों को ਜਾਂ ਸਾਡੀ संस्था के कोल कई बार आते भी भाई साढ़े इस तरह करो, असी कहने भाई भी करांगे पर पहला विचार करांगे, पहला विचार करांगे। कोई भी बंदा बाहरों आता उन्हें पता लगता भी जथेबंदी है जां एक कमेटी के विच मैंबर ने, इन्हों को नहीं। कई हम कमेटी के मैंबरों को कह देंगे भाई तुहानूं आह करना चाहिए, असी कहने पहला विचार करांगे। आप कहने ना भी पहला असी सारी कमेटी इकट्ठी इकट्ठर होवांगे, किसी बंदे ने कोई साढ़े तो काम लेना है, मदद लैनी है, जां कोई कुछ करना है,
ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੀ ਉਹੀ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ? ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਪੁੱਠੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਮਾਲਕ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਕਿਵੇਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਵਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਵਿਆਖਿਆ ਸਹਿਤ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸਹਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਪਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਟੱਕਿਆ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਾਂਗੇ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣੀ, ਵਿਚਾਰ ਵਿਆਖਿਆ ਸਹਿਤ, ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡੌਪ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਏਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਿੱਖੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਮਝਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਾਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਹੀ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਵਿਚਾਰ ਸਹਿਤ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ। ਰੱਖਿਆ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਚੂਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਨਾ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰੱਖਿਆ ਹੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਰਾ ਵੈਸੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲਗਾ ਦੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਭਿੜਦਿਆਂ ਨੇ ਕਲਾ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ, ਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਵੀ। ਸੇਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਮਿਲਦਿਆਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤਿਆ, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲਦਿਆਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤਿਆ। ਬਸ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ, ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ, ਥਾਲ ਵਰੋਲੇ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਥਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਰੋਲੇ ਵੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਵਰੋਲੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
परमात्मा की कृपा सदका। नचण ते फेरियां लैण नाल जीवन आधार नहीं हो सकता। वेखो बेअंत पदार्थ ते जीव सदा भौंदे रहिंदे ने। कोलू चरखा चक्की बात चक थला दे बेअंत गुरोले। थल का मतलब धरती। गुरु साहब जी कहते हैं भी जे आप इस तरह करिए कोलू जिहड़ा है कोलू कोलू की करता है, आप सारे को पता है। कोलू वेखो की करता है, सरों दी सरों बिल्कुल बरीक होंगी सरों, बाकी अनाज थोड़ा आकार च वड्डा होंदा है। आटा बनता है, चलो चक्की दे नाल आप आटा बनाने, चौल कढ़ते तो वक लाने खाण वास्ते। ये क्यों आप करते हैं गुरमुख प्यारे, ये क्यों करते? सरों आप सीधी भी खा सकते, तेल सरों का तेल का तड़का लगता है, सरों का तो नहीं तड़का लगता। तेल कढ़ते खाल एक बन्ने चले जाते, वो जाने कि अपने शरीर के विच पचदा। आप कणक दियां घुंगड़ियां बना के भी खाधियां जांदियां, थोड़ियां खाधी ज़्यादा नहीं खाधियां जांदियां। चौल चौलों के उत्तों छिलका लाना पैना, जे छिलका ना लावांगे अंदर सिस्टम खराब हो जाए। चौलों को भी फिर बालना पैंदा है, चौलों को भी बला जिस तरीके के कच्चे चौल खा लिए पकड़ ढिड पीड़ होएगी तेरी। कच्चे चौल खा ली, कच्ची कणक खा ली पकाने तो बगैर। आटा आटा खाधा जाता किते नहीं खा सकते। गुरु साहब जी कहते भी देखो एक कई चीज़ां बड़ियां ने। कोलू देखो कितना घूमदा है, कितना पीड़ के, यानी कि कोलू का जो सिस्टम है, चलो सारे ने तकरीबन देखे होएगा, किसी बच्चों ने शायद ना देखा हो, बाकी सारे ने तकरीबन कोलू दे सरों पैंदी है, फिर उहदे सिस्टम बनाया होंदा बिल्कुल पीस के सिस्टम। वो एक बार नहीं निकल जाता भी एक बार सारा तेल बाहर आ जाता है, उन्होंने दो दो तीन तीन चार चार बारी पाउना पैंदा। जो पता लग जाता है जो चक्की चलाने वाला भी हुण तेल नहीं रह गया, फिर वो कहता भी हुण तेल निकल गया सारा। और गुरमुख प्यारो इत्थे ज्ञान के कारण करके जिहड़ी सरों ओरिजिनल है, ओरिजिनल तेल है। अज तो चलो कैमिकल पा के कई कुछ बनाया जाता है, वधिया तेल खाधा जाए, यानी कि अपने वास्ते शरीर वास्ते सारे जानवरों वास्ते वो तेल महंगा मिलता, क्योंकि उहदे ते लागत मुल ज़्यादा है। हुण 5-6 हज़ार ते सरों है, फिर वो तेल कढ़ना खाल बनानी, ओरिजिनलिटी तो नहीं मिलती, विच गंद स्वाद जिहड़ियां सस्तियां चीज़ां विच बना आ किते ना। गुरमुख प्यारो घिओ जिहड़ा अपना रिफाइंड ते दूजा जिन्होंने सौरी कह दें, एक तो बनता देखा जो कि एक फैक्ट्री 10 ने तो बनता देखे भी बच्चे तो गंद स्वाद की पाते। तो बाहर लिखा होता वनस्पति का चौल, माफ करना वनस्पतियों का तेल, विचों दे होर चीज़ां बहुत पाते। ओरिजिनलिटी तो नहीं होंगी ये बिल्कुल, कितने बनता देखा। इस करके जेड़े डॉक्टर ने जां जेड़े वैद ने वो कहते भी सरों का तेल वरतो, क्योंकि अपने घरे सरों हुण आपां कोई बीजते वक्त बड़ा करना पैंदा है। सरों कोई बीजदा है वक्त बड़ा करना पैंदा। कणक के मिनटों मिनट ही वड्डी कबैन ने वढ़ के चलो जी चले, पर वो करना अपने वास्ते। सरों को पहली गल तो पाल पोषण बहुत चीज़ां पैंदियां ने, सुंडा पै जाता है, बड़ा कुछ पै जाता है, इहदा पाल पोषण करना बड़ा औखा, फिर इहनूं वड्ढण दा फिर इहनूं गाउण दा बड़ा सिस्टम खराब है। ਜਿਹੜੇ वैद ने तो डॉक्टर वो कहते भी ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ रिफाइंड ਤੇ ਉਹ ना ਲਿਆਓ, वो खाण ਦੇ लायक नहीं है, बीमारियां तो ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਆਪ ਮਾਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਸੋਈ 'ਚ ਤਾਂ ਬਣੀ ਜਾਣਾ। इत्थे गल गुरु साहब ने पता की है, कोलू की कोलू तो कहा गल चल पई विचार ही है। कोलू किन्ना घुमदा है, किन्ना पीड़दा है, भी जे नचण टप्पण दे नाल रब मिलदा होवे ना। गुरु साहब जी कहते कोलू तो किन्ना घुमदा है। फिर अगे गुरु साहब ने कहा चक्की, गुरु साहब जी कहते चरखा किन्ना घुमदा है, किन्ना सूत बना दिंदा है। चक्की किन्नी घुमदी है, चक थला कई इन्ने वड्डे वड्डे पहाड़ पत्थर ने कई बार घूमते ने, कई बार जे किते पहाड़ों से जाके देखना स्लाइडिंग होंगी, जिथे स्लाइडिंग होंगी गुरमुख प्यारो पत्थर बड़े घूमते हैं, बड़े दूर तक चलते, नाल ही नाल दुनिया को मिले जिथे बर्फ पैंदी है
पत्थर उत्तों डिगदा है, नाल ही बंदे, नाल ही पत्थर, नाल ही जिहड़ी स्नो है, बर्फ है, वो भी नाल होंदी। कई कई महीने लभदे नहीं, कई महीने लभदे नहीं। स्लाइडिंग जे श्रीनगर वाल चल जाओ जां लेह लद्दाख दे विच चले जाओ, उत्थे स्लाइडिंग हुंदी है, कई महीने आर्मी के दस्ते लभदे ही नहीं। कहते स्लाइडिंग हुई सी नाल ही नाल। फिर वो पहाड़ उत्तों पत्थर छोटा आता है, थल्ले का पता नहीं किन्ने किन्ने एरिया घेर लेंदा, रोड ही बर्बाद कर दिंदा, कई गड्डियां दब दिंदा थल्ले, क्योंकि पत्थर दे नाल जिहड़ी वो बर्फ सी, ये बर्फ नहीं हुंदी जिहड़े अपने ढेले है, वो बर्फ दी रूह वर्गी बर्फ नाल दी नाल वलेट के थल्ले आ जाती है। गुरु साहब ने कहा कई थलां वो घुमदियां फिरदियां ने, बेअंत वरोले हुंदे ने, लाटू मधाणियां, वेले पंछी, भीरियां, ये सारियां उड़दियां फिरदियां ने। किन्ने उड़दे फिरदे ने, उन्होंने ते गुरु साहब जी ने पता सानूं समझाउणा कीता भी जे नच्चण टप्पण दे नाल, सिर हिलाउण दे नाल रब मिल जावे, आ चीज़ां ते दुनियावी आटोमैटिक ही घुमी जांदियां ने। हुण चक्की दे उत्ते कौन घुमदा है? पत्थर ही घुमदा है। ते कोलू दे विच की लोहे दे विच लोहा फिट कीता हुंदा, ओही घुमदा है। मधाणियां चलो पहलां बीबियां हत्थां दे नाल रिड़कदियां सी, हुण मशीनां आ गई, है तो सिस्टम है, लाइट तो चलती है। गुरु साहब जी ने समझाउणा कीता भी सिर घुमाउण दे नाल, सिर घुमाउण दे ये सानूं समझाउणा कीता, ਜਿਹੜੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੋਤ ਕਢਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਡਭਾਗੂ ਕੋਲ। ਵਡਭਾਗੂ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਡ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, गुरबाणी पढ़ो, विचार सहित पढ़ो, हौली 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 परमात्मा तुहाडे मिले। साडे ना कोई कारण बनता है गुरमुख प्यारो, कारण। एक बार ना एक रिश्तेदारी ते असीं गए तो उत्थे कहंदे भी इहदे च आ चीज़ आ गई। चलो जिन्ना सानूं ज्ञान सी, बड़े समय की गल है, अज की गल नहीं, बड़े देर की गल है, जानी कि अज की आपां लेटेस्ट नहीं कह सकते, काफ़ी देर की गल है। कहते भी ये फलानी चीज़ आ गई, उस तरह कबड़ छरी आ गया, फलाना आ गया, ये हो गया। साढ़े को असीं कहे पानी के नाल बंदे का शरीर अटैक हो जाता, पानी छिड़किया तो बिल्कुल वधिया हो गया। कहता की होया, हुण सुरत किते जुड़ी हुई सी, कहता की होया, असीं कहा तैनूं पता भी, सानूं तो कोई पता नहीं की होया। सुरत कई बार किते होर स्थान पर जुड़ जाती है, उही बंदा गल्लां करदा, उही सब कुछ। ये नहीं कि बंदा पागल नहीं हुंदा, दिमाग हो जाता है, ये नहीं भी बंदा पागल नहीं होंदा, दिमाग वो परमात्मा का सिस्टम है, इन्होंने पागल बनाना की करना। पर गुरु साहब जी कहते भी सिर हिलाउण दे नाल, नच्चण दे नाल, कुद्दण दे नाल रब नूं बड़ा। ज्ञानी संस मस्कीन जी कहते हैं चलो साजां दे नाल कीर्तन हुंदा है, बड़ी चंगी गल है। जिहड़े बंदे नूं साज नहीं आउंदे वो कीर्तन नहीं कर सकदा, कीर्तन नहीं वो कर सकदा, परमात्मा नूं ध्यान नहीं सकदा। हाँ, एक कीर्तन एक रस है, कीर्तन जिहड़ा करना साजां दे नाल एक रस है, पर कीर्तन तो आपां आप भी कर सकते। परमात्मा का नाम सिमरन करना ही कीर्तन है, परमात्मा नूं ध्याना ही कीर्तन। साजां दे नाल सब दुनिया नूं रस पैदा हो जाता कीर्तन। तो गुरु साहब जी ने समझाउणा कीता सानूं कि भाई फिर इन्नियां चीज़ां दी उदाहरणां दित्तियां ने प्रोफैसर साहिब सिंह जी ने। जदों कोलू चरखा चक्की चक थल वरोला बहुत अनंत, लाटू मधाणियां अनगा, पंखी पौंदियां लैन न सा। गुरु साहब जी कहते भी इन्ने जीव जंतु ने ਜਿਹੜੇ एक बारी तां दी तां इन्ने भौंदे ने, वो साह नहीं लेंदे। हुण आ कई तरह के कीड़े मकोड़े ने, सारा दिन भी टां टां करी जाते हैं, भौंदे ही रहते हैं, वो साह नहीं लेंदे। गुरु साहब जी कहते भी वो साह नहीं लेंदे, फिर तो रब उन्होंने ते कोल ही है। गुरु साहब जी ने जो सानूं समझाउणा कीता गुरमुख प्यारो, एक
किया कि भाई इस तरह के बंदे के मगर लग के चलो उन्होंने अपना ज्ञान बनाया, अपना ध्यान बनाया, नचते ने टपते ने भी मेरे लोगों को दिखाने वास्ते साडा भी एक थां ते वाह पिया सी कि तू ये काम की करना। वो कहना मैं तो रोटी करके करदा, कहता भी मैं तो रोटी करके करदा, दुनिया हुण आउंदी है तो मैं की करना। रोटी कारनी पूरे ताल भी रोटी करके सिस्टम है भी होर कोई मैनू ज्ञान नहीं है, मैं दुकानदारी मेरी बनाई हुई है, बस आज सिस्टम। तो गुरु साहब जी ने कहा भी भाई इस तरह परमात्मा नहीं मिलता। सूवे झाड़ पवाई है जंत, नानक पाउंदिया गणत ना अंत। इत्थे गुरु साहब जी ने कहा भी भाई ये सब पाउंदे ने, सूल उत्ते चाड़ के कई जंत पवाईदे ने, हे नानक पाउण वाले जीवां का अंत नहीं पै सकता। गुरु साहब जी कहते भी कई जीवां नूं तां टंग के घुमाया जाता। हुण मदारी है, मदारी तमाशा दिखाउंदा ना तां बड़ा बांस दे उत्ते अपने ढिड उत्ते रख लैंदा है, घुमदा है, आपदी ओह जानी कि जुगत दे नाल घुमदा है भी किस तरह झुमदा। कई जीव जंतु इस तरह घूमते हैं। हुण आ भौरा जिहड़ा आउंदा है गुरमुख प्यारो, लाइट के कोल किन्ना घूमदा है, लाइट दे विच वजदा है, टपदा है। गुरु साहब जी कहते नहीं, रब इस तरह नहीं मिलता। बाबे नानक ने सानू समझाउणा कीता है कि भाई इवें सूल उत्ते चाड़ के कई जंत पवाईदे ने, हे नानक पाउण वाले जीवां का अंत नहीं पै सकता। इस तरीके नाल गुरु साहब जी ने अगे समझाउणा कीता है अगली पंक्ति दे विच, बंधन बंद पवाए सोए, पईए किरत नचे सब कोए। बंधन बंद पवाए सोए, इत्थे गुरु साहब जी ने कहा कि भाई ਉਹ जीवां नूं माया दीआं जंजीरां विच जकड़ के पवाउंदा है। हरेक जीव अपने कीते कर्मां दे संस्कार अनुसार नच रहा। आपां भी नचदे, आपां किहड़ा नचदे नहीं, आपां भी अपनी किरत करन वास्ते की करदे, आपां नचदे ही। अपनी किरत करन वास्ते चलो जो किरती बंदा किते भी ड्यूटी मिल गई, भावें वो मास्टर है, भावें कोई डॉक्टर है, भावें कोई दुकानदार है, आपां भी नचदे, आपां किहड़ा नचदे नहीं। पर उन्हों का नचण का तरीका भी शायद इस तरह रब मन जाए। हुण कई थावां ते कई मत्तां ते देखिया उत्थे गुरमुख प्यारो वड्डा वड्डा उन्होंने धार्मिक समागम किया होंदा, सारे नची जाते टप्पी जाते, जिवें वो कही जाते नच टप के रब नच टप के थोड़ा मनता है। हुण गुरु साहब जी कहते वो माया के कारण करके नचते टपते हैं। आपां भी खेडते, आपां किहड़ा नहीं खेडते, आपां भी अपनी किरत जो अपन परमात्मा ने किरत की दी है आपां करते हैं। जे हुण कोई मुलाजम है, कोई नौकरी जिस तरह की करता है, उन्हें उत्थे जाकर काम करेगा, वो भी नचदा ही है, समझ लो अपने शरीर के नाल उस तरह का काम करेगा, दिमाग ना करने वाला दिमाग ना जिस तरह का भी, वो भी नचदा टपदा ही है। पर वो नचण टप्पण दे ते आ जिहड़ा धर्मक तौर पर पुजारीवाद नहीं बना दिता, इहदे च बहुत अंतर है। असीं किरत वास्ते सारा दिन तुरे नहीं फिरदे, फलाने थां चले उत्थों मैनूं फायदा है। हुण आपां अपने बच्चों को फॉरन कंट्री काहदे वास्ते भेज, नचण वास्ते ही भेजदे, समझ लो भी उत्थे अपने पढ़नगे, किरत करनगे, पैसा कमाउणगे। ये भी नचना है, ये भी नचना ही है, किहड़ा नचना। तो गुरु साहब जी ने समझाउणा कीता है, साडे ते किरपा कीती है, सानू समझाउणा कीता है कि इसे तरह उस प्रभु जीवां नूं माया के जंजीरां विच जकड़ के पवाउंदा है। हरेक जीव अपने कीते कर्मां के संस्कार अनुसार नच रहा। हर कोई कहते ने कलाकारां ने गाया, ये माया लोगों नूं नचाउंदी, लोग नची जाते, माया नचाउंदी है तो लोग नची जाते हैं। हुण कलाकार काहदे वास्ते माया करके नचदे ने, वो एक्टिंग जिहड़ी करते हैं सारी माया करके ही करते। बड़े इन्ने पैसे अपनियां वीडियो रिलीज कराउण वास्ते किन्ने किन्ने पैसे खर्चते। तो गुरु साहब जी कहते वो नची जाते हैं, पर गुरु साहब जी कहते ने बंधन बंद पवाए सोए,
पईए किरत नचे सब कोय, नच नच हसै चलै से रोए। गुरु साहब जी कहते एक दिन आ भी कल बनता है। गुरु साहब जी कहते जो जीव नच नच के हसदे सी वो अंत वेले रो रो के जाते। आपां सारिਆਂ ਨੂੰ पता है एक घर में जो विआह शादी होंदा है बड़े डीजे बड़ा कुछ नचन टप्पड़, उसे घर में जो मौत हो जाती है उसे घर सारे घर च होंदी है। किते खुशी की लहर, किते खुशी की लहर अपने घर च भी अज फलाने का विआह भी अज फलाना खुशी का मौका है, अज भी इन्हों के घरे बच्चे ने जन्म लिया भी अज बड़ी खुशी है। तो कई तो खुशी परमात्मा को मध्य रखते हुए मनाते हैं, तो कई तो खुशी दी ढवज्जियां उड़ा देते। खुशी को भी कई दुखी बना लेंगे। आ बड़ा लोगों को गुस्सा लगता है जिन्होंने काम करना है। किसी के गरीब के घरे मैरिज होवे, उन्हें शायद पता नहीं रोटी पता नहीं बेचारे ने किवें करनी है, किवें लोगों को खुआना है, की करना है, आओ भगत करनी। साडा जिहड़ा पलड़ा है उन्हें घरे जिहड़ा कुछ उन्हें बेचारे ने पता नहीं मंग के कितों लियांदा की कीता, सारा आ जिहड़े नच्चण टप्पण वाले ने हथियारों के नाल फिर गोलियां चलाते हैं। वाह भी वाह, गोलियां चला आ साडा नच्चण टप्पण। उस घर के जो पवाड़ा पैदा अपने लागे पिंड मस्ते वाला दूर तो है नहीं, रात को नचे टप्पे बहुत कुछ खाधा जो दुनिया का, फिर भी नहीं यकीन रहा। वो घर वालों का असीं थोड़ी जी बहुत गल की, ज़्यादा नहीं की, थोड़ी जी गल की। वो कहते भी असीं तो बंद करवा दिता सी 10 बजे, आ कंजरखाना सारा बंद करवा दिता सी, पर फिर उठ पे किन्ना पैसा लगा, किन्ना कुछ होया। वो बंदा जिहड़ा दुनिया तो चले गया उन्हें तो वास्ते ही मिलना। चलो किसी चंगे काम करके चले जाता तो कोई गल नहीं, कंजरखाने दे चले गया तो गुस्सा बड़ा लगता। कई बंदे बहुत गुस्सा लगता, कहते असीं गरीबां दे घरे इस तरह का जाके कर दिता। वाह भी वाह, गरीब का घर अड़ा देना चाहिए, गरीब का घर अड़ा देना चाहिए। तो बाबा नानक की कहता, वो कहता इतना रब नहीं मिलता, तेनू रोना भी पै सकता है, हसदे नूं नचदे नूं टप्पदे नूं। जो गोली वज गया पर रोज खबरां सुनते उत्थे मैरिज पैलेस के हथियार का गुरमुख प्यार वो वैसे ही माड़ा है। दास ने तो इहदी ट्रेनिंग की हुई, ट्रेनिंग का मतलब नहीं कोर्स किया हुआ है, पिस्तौल तो लैके राउट लंचर तक जानते हैं बिल्कुल। तो असीं हथियारों को खिलौने बना के खेडते फिरते, फिर जो नुकसान हो जाते हो रब ने करता भी, फिर आप पता कि कहते रब ने करता। रब ने कहा सी भी तू उत्थे हथियार लैके जा ते आ काम कर, रब ने कहा सी भी इतना कर। रब ने कहा विआह आया चल ठीक है खुशी मनाओ, चलो खुशी का माहौल है, खाओ पियो आनंद लाओ खुशी मनाओ, दुख सुख करो। असी अपने अंदर की गैरत नूं, अपने अंदर पापी मन को जगाने हैं भी इस तरह करना चाहिए। फिर रोने बाबे नानक ने कहा भी जेड़े घर हसते नचते टपते मुड़ के रोंदे रोंदे जाते हैं इस दुनिया। तो गुरु साहब ने कहा भी नचना चाहिए, टपना चाहिए, कर्म करने चाहिए ने। बाबे नानक ने पता की कहा, पर इस तरह नचना चाहिए। नचन कुदन मन का चाओ, नानक जिन मन भाओ तिना मन भाओ। बाबे नानक ने की किया, नचन कुदन मन का चाओ। मन दे विच जिहड़ी चीज़ आ गई आपां नचना टप्पना कुदना ये मन का चाह है। पर गुरु साहब जी कहते नानक बाबा नानक कहता जिन मन भो, जिन्हां दे मन में डर कहता परमात्मा का, तिना मन भाव। भाव का मतलब प्यार, परमात्मा दे नाल प्यार। गुरु साहब जी कहते नचो टप्पो कदो सब कुछ करो जिहड़ा आपां कर्म करने ने, पर बाबे नानक तो डर के करो। बाबे नानक की विचारधारा की है, परमात्मा को डर के करो। ये ना होवे हासे का मड़ासा बन जाए। आ सारा कुछ जो आप करते हैं ये हासे का मड़ासा ही बनता है। हथियार खुशी के समय हथियार कहते वास्ते ने प्रोटैक्शन वास्ते,
ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਨੇ ਖਿਲੌਣੇ, ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਨੇ ਖਿਲੌਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਲਾਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਡੰਡ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਵਾਨੀ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਚੋਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਝੂਠ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਕੀਕਤ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਫਲਾਨਾ ਐਕਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, AK-47 ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਵੈਸੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਲਾ ਕੇ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਖਾਲੀ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ 18-20 ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 18-20 ਬੰਦੇ ਲੈ ਗਏ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ AK-47 ਦਾ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਲੀਵਰ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਚੇਂਜ ਲੀਵਰ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੌਕ ਤੋਂ ਅਨਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਨਲੌਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਂਗਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਘੁਮਾਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਟਰਾਈਗਰ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਘੋੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਲਾਸੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਡੇਗਲੇ ਸੱਟ ਲਏ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਖਾਲੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਬਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਕਿਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ MMG ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਾਇਰ ਕਿਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦਿਖਾ ਕਿਤੇ ਰਹੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਤੇ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਐਕਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਕਟਿੰਗ 'ਚ ਨਾ ਫਸੋ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਓਰੀਜਨਲਿਟੀ 'ਚ ਫਸੋ, ਵੀ ਖੇਡੋ, ਨੱਚੋ, ਕੁੱਦੋ, ਜੋ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਨੱਚਣਾ ਖੇਡਣਾ ਕੰਟਰੋਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਡਰ 'ਚ ਰਹੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਨੱਚਣਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਕਿੰਦਾ ਚਾਹ, ਮਨ ਦਾ ਚਾਹ, ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ, ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਪਾਓ। ਇਹ ਕਈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ ਜਦ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਜਣ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰੇ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਪੈ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹ, ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹ, ਕੇਤਿਆ ਦੂਖ ਪੂਸਦ ਮਾਰੇ ਭੈ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮਨ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਗੀ ਪੰਕਤੀ ਤਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਭੈ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਹਾਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਪਰ ਕੇਤਿਆ ਦੁੱਖ ਪੁਗਸਦ ਮਾਰ, ਇਹ ਭੈ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਸੁੱਖ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੋ ਚੋੜੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਚੋਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਟੀ ਵੀ ਭਾਲਦੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਭਾਲਦੇ। 50-50 ਬੰਦੇ 60-60, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਬਰਾਤ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਹੀ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਬਾਹਰਲੇ ਕੁੱਤੇ। ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਸ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਬਰਾਤ ਆਉਣੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਮਾਨ ਲਿਆਓ ਵੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕੁੱਤੇ ਆਏ ਸੀ ਰਾਤ ਖਾ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੁੱਤੇ ਕਿਉਂ ਸਤਾਇਆ, ਕੰਮ ਉਸ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੀਤੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ, ਮਾਨਸ ਜਾਤ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਪੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਰਬਾਦ। ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਣੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾ ਕੇ ਸਮੇਟ ਕੇ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ, ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਗਰੀਬ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਸਿੱਟ ਮੋਹ ਚੱਕ ਕੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਪੂਰਾ ਲੈ ਜਾਏ, ਪੂਰਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏ ਕਾਰਜ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ, ਭਉ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੱਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਭਾਈ ਨੱਚਣਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ।
सतगुरु सच्चे पातशाह साडे सारे ते कृपा करन। गुरु साहब की मेहर कृपा सदका गुरु नानक देव महाराज ने सानू ज्ञान बख्शे है। ये ज्ञान है परमात्मा का कि दुनिया के मगर लग के ना वाल खोल के अपने झाटे दे विच मिट्टी पाओ, सारा दिन काम करते रहे तो शाम को अपने सिर च मिट्टी पवा लीए। ये काम ना करिए, गधे वाला काम ना करिए, बंदे वाला काम करिए। ये गुरु साहब ने सानू समझाना किया है, साड़ी समझ में आ जाए, साडा जीवन सोहना बन जाए। सतगुरु सच्चे पातशाह की मेरी कृपा सदका गुरमुख प्यारो गुरबाणी दी विचारां होईयां, गुरबाणी दी विचारां करदे अरदास करो एक नहीं अनेक प्रकार दी त्रुटियां रह जाया करदियां, क्योंकि गुरु ज्ञान दे बच्चे हाँ। सतगुरु सच्चे पातशाह के गुरु की संगत माफ हो के माफ कर देना। अगला तो बाणी पढ़ सुन सेवा ते गुरबाणी दी विचारां करनी। सतगुरु सच्चे पातशाह समर्थ बख्शन, सर्व दा भला करन, सब नाम तन सब बड़ियां बख्शन। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने, सर्व दा भला। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।